के बीच जंगल में हमारी गाड़ी फंस गई। अब इंतज़ार हो रहा है कि कोई हमें रेस्क्यू करने के लिए आए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं इंडियन वाइल्ड लाइफ प्लस चैनल। और इस समय हम जम्मू और रामगढ़ में हैं। ये जयपुर में स्थित है और ये आपको सामने अरावली की पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। लग गई है। अब हम चल रहे हैं जंगल की तरफ। अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं उनमें जो घने वन क्षेत्र हैं वहीं पर स्थित है जम्मू और रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये देखिए, ये फॉरेस्ट का इलाका शुरू हो गया है। ये फॉरेस्ट की चौकी है। यहाँ रोड पर जगह जगह बहुत सारे बंदर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पास में एक बड़ा मंदिर है जिसमें आने वाले श्रद्धालु इन्हें कुछ न कुछ खाने पीने की चीज़ें देते हैं। इसी कारण उनके इंतज़ार में ये जानवर बैठे रहते हैं। यह जमवाय माता का मंदिर है, जो कछावा वंश की कुल देवी के रूप में भक्तों की आस्था का केंद्र है। यहाँ पर नवरात्र और तीज त्योहारों पर अक्सर मेला भरता है, इसलिए बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं। वीडियो को बीच में स्किप करके मत जाइएगा, वीडियो अंत तक देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। जंगल और जंगल की कहानियाँ आपने हमारे इस चैनल पर कई बार सुनी होंगी। आज हम अरावली रेंज में घूम रहे हैं और यहाँ के ये शुष्क पतझड़िए वन गर्मियों में अपने पत्तों को गिरा देते हैं, जिससे पानी की बचत हो सके। और इस क्षेत्र में जहाँ हम इस समय चल रहे हैं, काफ़ी खजूर के पेड़ हैं। यहाँ की एक पुरानी प्राचीन परंपरा रही है कि इन खजूर के पेड़ों से मीठे रस निकाले जाते थे। पेड़ों की छालों को ऐसे खुरच दिया जाता था और जब इससे रस टपकते थे तो उन्हें कलेक्ट किया जाता था। ये है जम्मू रामगढ़ का डैम, जो राजस्थान में इतनी बारिश के बाद में भी सूखा पड़ा हुआ है। यहाँ पे क्लाउड सीडिंग भी हुई, लेकिन फिर भी बारिश नहीं। जमुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जयपुर से करीब 35 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित है। अगर इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करें तो यहाँ पे हरे भरे जंगलों के अलावा चट्टानी इलाके और पथरीले इलाके दोनों हैं। ये चूना मिट्टी के खदान यहाँ पे हुआ करते थे और अब यहाँ पे खदान का काम बंद हो गया है, लेकिन अभी भी उसके निशान दिखाई दे रहे हैं। ये जमुआ रामगढ़ का जो मेन बांध है वहाँ तो पानी आया नहीं है, लेकिन ये सेंचुरी के पास में एक छोटा सा वाटर बॉडी है, तो यहाँ पर अच्छा पानी है और यहाँ कुछ बर्ड्स भी दिखाई दे रही हैं। ये पूरा अरावली की पहाड़ी रेंज है। कैमरा पैन करके हम आपको दिखाती हूँ। देखिए कितना खूबसूरत है ये इलाका, बहुत ही खूबसूरत है। हालांकि ये बारिश का मौसम नहीं है, लेकिन बूंदाबांदी शुरू हो गई है और इससे बचने के लिए एक ड्रैगो पेड़ पर बैठी है। बारिश धीरे धीरे तेज होती जा रही है, काफ़ी तेज हो गई है। इस तरह की वाटर बॉडी जंगल में गर्मियों में जानवरों को पानी पीने के लिए बना दी जाती है, जो बारिश में भर जाती हैं। और इस जंगल में 200 से अधिक पक्षी हैं। इस सेंचुरी में होने वाली गतिविधियों में मुख्य है बर्ड वॉचिंग, नेचर ट्रेल वॉक, पैंथर साइटिंग
और इसके अलावा अरावली रेंज में पाई जाने वाली वनस्पतियों पर रिसर्च करने वाले अध्ययनकर्ताओं के लिए ये एक आदर्श स्थान है। देखिए, जंगल में तमाम तरह की वनस्पतियों के साथ-साथ ये ज़मीन पे जंगली तुलसी की झाड़ियाँ फैली हुई हैं, जिसकी खुशबू पूरे जंगल में फैल रही है। करीब 300 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए इस जंगल में तमाम तरह के पशु-पक्षी पाए जाते हैं, जिसमें मुख्य पैंथर, हाइना, नीलगाय और सांभर आदि। और देखिए, जंगल की घास भी इतनी बड़ी हो गई है कि सामने के ट्रैक पर चलना मुश्किल हो गया है। और अब हम आपको जंगल के उस इलाके में ले चल रहे हैं जहाँ से पूरे जंगल का व्यू देखा जा सके। ये एक वॉच टावर है जहाँ से पूरे जंगल के विहंगम दृश्य को देखा जा सकता है। ये देखिए, ये अरावली की पहाड़ियाँ हैं जो इस समय पूरी तरीके से हरियाली से ढकी हुई हैं। यहाँ पर इन घने जंगलों के अंदर तमाम तरह के पशु पक्षी रहते हैं। ये एक वाटर बॉडी है और यहाँ ऊपर पहाड़ी पर एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दे रही है, जिसमें फॉरेस्ट गार्ड रहते हैं और पूरे जंगल पर अपनी नज़र रखते हैं। यहाँ वॉच टावर से टाइगर पॉइंट भी दिखाई देता है, जहाँ पर टाइगर के पंजे के आकार का एक वाटर बॉडी बनाया गया है। ये एक खरड़ रेंज है, जंगल है रायसर रेंज के अंदर। यहाँ टाइगर देखने के लिए है, लेकिन टाइगर तो नहीं मिला है। बाकी बरसात का मौसम है, बड़ा अच्छा लग रहा है। ये पीछे ये वाच टावर से पीछे आधी जंगल में है, जहाँ पर ट्रैकिंग जाता है, वहाँ पर टाइगर है। ST24 है, सर्च से निकला हुआ था, 2022 में आया था यहाँ पर। और वो अकेला ही, कोई मादा नहीं है उसके पास, अकेला नरी है। काफी दिनों से 30 किलो में है, उसको जंगल घास आ गया, वो अकेला भी अपना जीवन यापन कर रहा है। कल एक भैंस का किल कर दिया था किसी गाँव वाले की वजह आगे, उसको किल कर दिया था। यहाँ पर हम वहाँ जा नहीं सकते, लेकिन बरसात का मूवमेंट है, इसके पगमार किसी दूसरे एरिया मिले, यहाँ नहीं मिले अभी। तो उस एरिया में उसका मूवमेंट है, यहाँ हम जाए भी तो नहीं मिलेगा, थोड़ा ट्रैक से आउट है, तो हम उसको देख नहीं पाएंगे। यदि यहाँ पर दूसरा मूवमेंट जानवर का मिले, लेफ्ट बढ़िया है, मिले, तो भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वहाँ पर ट्रैक नहीं जाता है। जब भी हम जंगल में घूमने जाते हैं तो हमारा इरादा यही होता है कि हमको टाइगर या पैंथर अवश्य दिखे, और जब ऐसा नहीं होता तो हम निराश भी हो जाते हैं। लेकिन अगर आप नेचर लवर हैं तो हमारी तरह से जंगल की हर चीज़ को एंजॉय करेंगे। देखिए, इतने सालों में हमने पहाड़ों पर अरावली के रेंज में इस तरह से बादलों को उड़ते हुए पहली बार देखा है। ऐसा लग रहा है कि हम किसी ऊंचे हिल स्टेशन पे आ गए हैं। ये भी अपने आप में एक अलग तरह का अनुभव है। और जो भी प्रकृति की खूबसूरती है, जब भी आप जंगल में या किसी भी प्राकृतिक खूबसूरती वाली जगह पे जाइए, तो उसे भी मैक्सिमम एन्जॉय कीजिए। जानवर का दिखना ना दिखना, ये उसके मूड पे डिपेंड करता है, ना कि हमारे मूड पे। चलिए, अब वापस चलते हैं। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अगले वीडियो में हम रेस्क्यू मैन के कुछ अनोखे और अजूबे कारनामे दिखाएँगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बारिश हो जाने से जंगल की रोड और भी ज़्यादा ख़राब हो गई है। जगह-जगह पानी भर गया है और दलदल हो गया है। अभी जंगल में हमारी गाड़ी फँस गई। अब इंतज़ार हो रहा है कि कोई हमें रेस्क्यू करने के लिए आए। ट्रैक्टर बुलाया गाँव से, गाँव वाले आएँगे ट्रैक्टर लेके, तब गाड़ी को निकालेंगे। ये गाड़ी जंगल में फंस गई है बहुत बुरी तरह, और भी ट्रैक्टर से इसको टूचन करके निकाला जाएगा। और ये ट्रैक्टर आ गया पीछे निकालने के लिए, इस ट्रैक्टर से हम इसको निकालेंगे। बहुत मुश्किल से गाड़ी निकल पाई और अब हम जंगल से बाहर निकल गए हैं।